हेलो हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे हो गए और अपनी प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो मैं जैसे आपको पहले ही बताता था, पहले ही बता रहा हूँ कि हमारा जो कौन सा कोर्स चल रहा है, हमारा जो चल रहा है IIT JEE और 12th की जो CVT होने वाले हैं उसी के रिस्पेक्ट में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। क्या अभी हमारा चल रहा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा जो आज लेक्चर 3rd होने वाला है। पहला मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया आप लोग को कि आप देख सको कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। बिल्कुल सिंपल कराया था, ज़्यादा नहीं, 4-5 ही क्वेश्चन करवाए थे मैंने। देन सेकेंड में मैंने बेसिक से स्टार्ट, बेसिक पॉइंट से लेकर आपको एडवांस लेवल तक मैं जा रहा हूँ। आप अब जो हमारे है बेसिक से ही एडवांस लेवल तक जाएगा। बिल्कुल एकदम बेसिक, एकदम 10th के लेवल से लेकर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने 10th में पढ़ा होगा, उस लेवल से लेकर हम लोग जाएंगे हायर लेवल तक, JEE एडवांस तक जाएंगे हम लोग, IIT तक जाएंगे। ठीक है, गेटिंग है ना? तो आप लोग चल रहे हो, चलने के लिए रेडी हो IIT तक? गेटिंग? और अपनी प्रिपरेशन को रखो अंदाज और रखो अपने प्रिपरेशन को साथ, क्योंकि आपके साथ है विजय पथ का एक बैच जो आपका ग्रेट डायरेक्शन अकेडमी आपका वेलकम करता है। ग्रेट डायरेक्शन आप लोग प्लेटफॉर्म पे रहो और विजय पथ पर आगे बढ़ते रहो। विजय पथ पर आगे बढ़ते हुए हम लोग हर चीज़ में विजय हासिल करने वाले, जो आज हम लोग करेंगे मैथ पर। जैसे मैं आपको मैथ पढ़ाता हूँ, मैं आपको खुद बता रहा हूँ कि हम लोग मैथ पे क्या करने हैं, विजय हासिल करने वाले हैं मैथ पर। रेडी है? आप लोग रेडी हो ना इसके लिए? तो अपने दिल थाम कर बैठ जाए प्यारे दोस्तों और चलते हैं आज की जर्नी को और करते हैं स्टार्ट। चले चले चलते हैं। तो आओ, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम लोग पढ़ चुके थे और भी कई सारी मैंने बातें आपको बताया था। तो कंजुगेट रूट्स होते हैं उसके मैंने से बता रहा हूँ। कंजुगेट रूट्स कहने का मतलब है क्या, ये आप जब पढ़ते हो, आपने 10th में पढ़ा होगा। तो आइए देखो, मान लो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला हमारे पास ये है, x इक्वल टू -b प्लस -b और √d। √d का मतलब 4ac, मैंने बताया ना। √d का मतलब क्या होता है? 4ac। ठीक है, ये ठीक है, 4ac। और आपको मैंने सारा टर्म बता चुका है, A B C किसके रिस्पेक्ट में सारे हमारे रियल नंबर होते हैं। गेटिंग है ना? नेचुरल नंबर ही होते हैं, है ना? आओ, तो मान लो हमारे पास एक अल्फा एक बीटा। तो अल्फा में हम लोग प्लस लिख दिए 2 + √3 और बीटा में हम लोग एक माइनस कर दिए। बस सिंबल का सिर्फ चेंज कर दिया हम लोग, सिर्फ सिंबल क्या कर दिए, चेंज कर दिए, सिर्फ चिन्ह हम लोग बदल दिए। ठीक ना, सिंबल बदले मैंने। तो एक हमारा जो होता है फॉर्मूला क्या, सम प्रोडक्ट x² सम ऑफ प्रोडक्ट प्लस जो भी हमारे पास प्रोडक्ट आएगा वो। ठीक है, जितना का सम करेंगे। तो मान लो हमने 2 है हमारे पास है और क्या है, √3 है। 2 और क्या, √3 है ना? गेटिंग? आपको समझ में आ रही है ना मेरी बात है? तो क्या करेंगे, x² और क्या हमारे पास, तो x² जैसे √3 का a + b होता है, तो ऐसे हमने किया है a - b का होल स्क्वायर। तो ये किया ना हमने, a - b का होल स्क्वायर कर दिया। तो x² -4ac 2 का 4ac, ठीक है, 4ac प्लस b² a² प्लस -2ab प्लस b², a - b का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, गेटिंग है ना? और -3 हमारे पास 3 रिस्पेक्ट में, उसको हमने रख लिया। गेटिंग है? अब इससे हम क्या करेंगे, आप देख सकते हो आगे। अब ये हमारे पास आ गया है 4 फॉर्मेट आ गया है। क्या आ गया? 4 फॉर्मेट आ चुका है हमारे पास। क्या आ चुका है? 4 फॉर्मेट आ चुका है, A B C और D, ABCD। अब देखो, जो सेम नंबर है हम उसको क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे मेरे दोस्त। x² को x² छोड़ देते हैं और 4x हो जाएगा। और ये 4 2 के पावर में 2 यानी कि 4 हो गया और ये 3, तो 4 - 3 = +1 आ गया। रेडी है? यहाँ पे मेरी बातें समझ में आई होगी, कोई दिक्कत नहीं ना? ये हमारे पास आ गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, के फॉर्मेट में, मतलब 2 वेरिएबल यहाँ कह सकते हो इसको। अब देखो, एक ऐसे हमारे पास है, मान लो हमने एक अल्फा ले लिया, एक बीटा ले लिया। ये हमारे पास अल्फा है 2 - i और बीटा है 2 + i। ये ठीक है, एक अल्फा एक बीटा ले लिया हमने। अब हम इसको क्या करें, रख के सॉल्व करेंगे। एक को हम a और एक को भी मान लेंगे, वैसे जैसे मैंने आपको बताया। तो x² हमारे पास क्या है मेरे दोस्त, x² -4ac 2 का 2 मतलब 2ab ना, तो 2 और a कितना है हमारे पास, 2ab। तो a हमारे पास 2 है, 2 × 2 4 हो गया। 2ab मैंने बोला ना, 2ab।
तो हमारे पास 2 है और ये कितना है 2, 2 2 4 और x हमारे पास दिया गया, तो 4x यहाँ 4x हो गया। गेटिंग है, यहाँ कैसे वो 4x हो जाएगा प्लस अब a माइनस बी, तो a हमारे पास क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस b क्या है i, तो i का स्क्वायर हो गया। गेटिंग है, आगे चले, आगे देखो, तो 4x माइनस, देखिए तो इसको कैसे करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस, अब देखो 2 है, 2 का 4 और माइनस, जब भी ये आता है i, तो i का वैल्यू क्या होता है हमारे माइनस i का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, माइनस i का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। गेटिंग है, यहाँ तक मेरी बातें समझ आ रही हो आपको। तो यहाँ 3 में से आप मतलब 4 ये हो गया ना, 2 to 4, 4 में से आप 1 को सेपरेट कर, तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ये आपका आ गया, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। गेटिंग है ना, आ रही बात समझ में ना, ऐसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड आउट करते हैं। आगे चले, और भी आपको बताऊंगा, ये सारे मतलब ये हमारी कॉन्जुगेट रूट्स है, कॉन्जुगेट रूट्स को हम लोग ऐसे सोल्व कर रहे हैं। और देख लो, मान लो ये हमारे पास से एक x इक्वल टू 2 माइनस आई, और मैं इधर ले आया x 2 को इधर ले आया, तो x माइनस 2 इक्वल टू क्या माइनस आई, और माइनस आई इक्वल टू क्या होता है 1 होता है ना, माइनस 1 होता है। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, इसे दोनों साइड में क्या करेंगे, बोलो फॉर्मेट में हम इसे कह सकते हैं ए, अब x माइनस 2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो हमारे देखो इसी फॉर्मेट में लोग इसमें क्या कर देंगे, स्क्वायर मैंने कर दिया है, दोनों साइड कर देंगे स्क्वायर, ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर करने पर, इधर भी कर दिया मैंने। अब ये आप जानते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ x का स्क्वायर हो गया, और क्या 2ab कर दो, b का स्क्वायर 2ab, तो क्या 2 4x आ गया। ठीक है, 2 2 4 4x आ गया। अब देखो नेक्स्ट हमें माइनस क्या 2 का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, अब ऐसे कर दो ना, 2 का स्क्वायर ऐसे प्लस 2 का स्क्वायर। अब ये हमारे पास देखो, ये इधर आ जाएगा प्लस से, तो इधर आएगा माइनस में, ये आ जाएगा 1। ठीक है, प्लस 1 आता है ना, मैं पूरा लिख के आपको बताता हूँ। ठीक है, आ रही मेरी बात समझ में, तो यहाँ -1 इसका वैल्यू है, आ गया ना। अब इधर आ जाएगा, सॉरी प्लस है ना, ये +1 रहेगा, इसका वैल्यू +1, माइनस आई का वैल्यू +1 होता है। गेटिंग है, आ रही बात समझ में ना। अब देखो इसको फॉर्मेट में मैंने ऐसे कर दिया, x स्क्वायर 4x, और ये आ गया 4 मेरे प्यारे बच्चों, इधर प्लस था, इधर आ गया माइनस में, तो आपका आ गया कितना आंसर देख सकते हो, x स्क्वायर माइनस 4x, और ये आ गया आपका क्या, बोलो प्लस, कितना आ गया है। गेटिंग है, आ रही मेरी बातें समझ में, ये आ गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे भी हम लोग करते हैं, निकालते हैं। अब हम लोग चलते हैं अगला, देखो ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये प्लस में होता है ना सिंबल, सॉरी प्लस माइनस में होता है, तो इधर आ जाएगा प्लस में, तो ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस तो प्लस ही हो जाएगा ना, माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस दोनों प्लस हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, गेटिंग नहीं आता। अब देखो अगला करते हैं हम नेक्स्ट। अब इससे भी हम क्या करेंगे, x 2 को इधर ले आएंगे, और ये आ गया इधर √3। अब दोनों को क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, दोनों साइड क्या कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों, स्क्वायर कर देंगे। तो जब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, x माइनस, अब यहाँ वही फॉर्मूला हम लिखेंगे जो हमने हमेशा करते आए हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, आप जानते हो x स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ 4x आ जाएगा, आपको मैंने पहले बता रखा है, और यहाँ 2 यानी कि 4 आ गया, ठीक ना, 4 2 का स्क्वायर प्लस हो गया, यहाँ ध्यान दो। अब देखो इधर ये हट जाएगी, रूट अंदर से 3 हो जाएगी, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, तो 3 आ गया। ठीक है, अब 3 को हम इधर ले आएंगे इस साइड, x स्क्वायर माइनस 4x, ये आ जाएगा इधर प्लस में है, तो इधर आ जाएगा माइनस में। गेटिंग है, आ रही बात समझ में ना, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक आपको आई होप क्लियर होगा। तो बस ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब ये भी बोलो तो कॉन्जुगेट रूट्स ऐसे हमारे आ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ऐसे ही। तो x स्क्वायर माइनस 4x, और ये प्लस माइनस हो जाएगा क्या 1, आ गया हमारे पास एक फॉर्मेट और। गेटिंग, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, और कैसे आता है वो भी समझ में आया होगा। चलो और देखते हैं, जैसे मैं आगे बता चुका भी हूँ कि जैसे हम रूट्स की बात करते हैं, इस रूट्स की बात करते हैं, ध्यान देना कि रूट्स ऑफ, अगर ये तो हमारी
कॉन्जुगेट रूट सी, जो हमने ऐसे फाइंड आउट किया, ऐसे हम निकाल सकते हैं। अब रूट्स ऑफ स्क्वायर, जैसे में एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, अगर ऐसे रहे मतलब ए बी और सी, स्क्वायर में उसको ए बोलते हैं और ये इसको बी बोलेंगे, इसको सी बोलेंगे नंबर्स को, ठीक है। ऐसे रहे तो उस फॉर्मेट क्या करेंगे हम, सेम वही टर्म हम लोग अपनाएंगे। देखो ये ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे। तो क्या होता है ए प्लस बी, ये इसको ए मान लो और इसको बी मान लो, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस ए, सॉरी ए स्क्वायर माइनस ए हो जाएगा यहाँ, ए और प्लस बी, ये होता है आपका ए क्यू प्लस बी का फॉर्मूला, ठीक है। अब मान लो हमने ऐसे लिखा, मतलब एक को ले ले, इसको ले लो, एक को x इक्वल टू -1 रख के आप ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स में आप सोल्व कर सकते हो। तो देखिए इससे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर रखकर इसे सोल्व कर रहे हैं हम। तो ये जो हमारे पास b है यह क्या आ जाएगा 1 आ गया, मतलब इसके x इक्वल टू मैंने बताया b 1 आ गया हमारे पास, और ये भी हमारे पास b माइनस क्या ac है, मतलब टोटल 4 है, ऐसे हम कह सकते हो, ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसे सोल्व कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू -1 प्लस माइनस सब कुछ भी दे दो, यहाँ a था तो यहाँ a का 1 हो जाएगा, 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 ही होगा, ठीक है, प्लस माइनस आपके पास ये आ गया √3, क्या माइनस में √3 आ गया आपके पास, ये हमारे पास ऐसे भी इक्वेशंस आ जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं ना। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। तो आगे हम लोग देखते हैं